जो है वो किसी और के लिए बना है। चले, बहुत शानदार एक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग का टॉपिक का नाम है आपके सामने नोबेल प्राइज। क्या नाम है आपके सामने? नोबेल प्राइज, ये अवार्ड एंड ऑनर का हमारा टॉपिक है। हम पहले कुछ इसका बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि 2024 जो अभी बीता है रिसेंटली, उसमें किसको किसको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखने का प्रयास नहीं करिएगा, लिख लीजिएगा आराम से। पहले एक बार हम लोग शानदार तरीके से सुन लेते हैं, क्या कर लेते हैं। देखिए, हमने कहा सबसे पहले आपके सामने नोबेल प्राइज की अगर बात करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है और कब से दिया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं, एक पुरस्कार है, जो आपके सामने 1901 1901 से इसकी शुरुआत की जाती है। और यह दिया जाता है आपके सामने एक व्यक्ति जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है उनका? अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल वही व्यक्ति हैं सर, जिन्होंने आपके सामने किसको खोजा था? डिस्कवर्ड डायनामाइट। पता होगा आपके सामने डायनामाइट क्या होता है? एक बम है, उसको खोजा था इन्होंने, जो कि आपके सामने कहाँ के हैं सर? याद रखिएगा, स्वीडन। ये आपके सामने जो है एक स्वीडिश साइंटिस्ट हुआ करते हैं। स्वीडिश साइंटिस्ट का मतलब आपके सामने होता है कि एक देश, इसका नाम है स्वीडन, वहां के वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिन्होंने डायनामाइट की खोज किया था, जिनकी वजह से इन्हीं के नाम से नोबेल प्राइज की स्थापना की गई। और यह नोबेल प्राइज आपके सामने केवल और केवल 6 फील्ड में दिया जाता है। कितने फील्ड में दिया जाता है? केवल अलग अलग 6 फील्डों में दिया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा 6 फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला आपके सामने आता है एक जिसका नाम होता है पीस, यानी कि शांति का नोबेल। दूसरा आपके सामने आता है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। तीसरा आपके सामने आता है फिजिक्स। चौथा आपके सामने आता है केमिस्ट्री। पांचवा आपके सामने आता है जिसका नाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मेडिकल साइंस, यानी कि मेडिसिन, चिकित्सा। और छठा आपके सामने आता है, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा, आपके सामने अर्थशास्त्र। इन 6 अलग अलग सेक्टर में अगर आप शानदार काम करेंगे, तो आपको मिलेगा नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़े पुरस्कारों में गिना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार इन 6 फील्डों के लिए। हमने कहा इसमें एक बात याद रखिएगा, जो आपके सामने पीस का नोबेल है, इसकी शुरुआत की गई थी 1901 से। जो लिटरेचर का नोबेल है, इसकी शुरुआत भी 1901 से किया गया। फिजिक्स का शुरुआत भी 1901 से किया गया। केमिस्ट्री का शुरुआत भी 1901 से किया गया। आपके मेडिकल साइंस का शुरुआत भी 1901 से किया गया। लेकिन इकोनॉमिक्स के नोबेल की शुरुआत आपके सामने जो है, यह की जाती है, इसका स्टेबलाइजमेंट होता है 1968 में। ये आपका स्टार्ट होता है, और पहली बार ये आपका स्टार्ट है कि कब से शुरू किया? 68 से। और पहली बार आपका कब दिया गया? 1969 में। मतलब याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स का नोबेल आपके सामने बाद में देना शुरू किया गया। एक पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, वीडियो का स्टेट एग्जाम पेपर होता है, जहां पे आपके सामने पूछा गया था कि इकोनॉमिक्स का नोबेल कब से दिया जाता है। 1969 में पहली बार दिया गया था, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हमने कहा सर, ये जो आपका शांति का नोबेल है, यह देता है कि नॉर्वे नाम का देश, किस नाम का देश देता है? तो नॉर्वे नाम के देश के द्वारा शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है। और बाकी जो नीचे 5 आपके नोबेल प्राइज देख रहे हैं, इसको कौन देता है आपके सामने? स्वीडन। तो स्वीडन नाम के देश के द्वारा आपके सामने जो है 5 देशों का नोबेल दिया जाता है, 5 चीजों का। बाकी एक नोबेल आपका देता है नॉर्वे। रुक जाए, कलम मत चलाएं। हमने कहा यह स्टैटिकल पॉइंट है, पहले इसको सुनिए ध्यान से, अभी लिखवा देंगे, आराम से सुनिए पहले। हमने कहा सबसे पहली बात, नोबेल प्राइज आपके सामने कब शुरू किया गया था? 1901 में। पहली बार कब दिया गया था? 1901 में। अगला हमने कहा आपके सामने नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट की खोज करते हैं, एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के सम्मान में हम लोग नोबेल प्राइज देते हैं। और नोबेल प्राइज अलग अलग 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति शांति का कार्य करता है, दुनिया में शांति स्थापित करने का काम करता है, तो उसे नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अच्छा, कोई साहित्य अच्छा लिखता है, अच्छी रचना करता है, उसको भी नोबेल प्राइज मिल सकता है। कोई बात करेगा फिजिक्स का, तो फिजिक्स में भी नोबेल मिल सकता है। केमिस्ट्री के अंदर, आपके मेडिकल साइंस के अंदर, और आपके सामने इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये 6 फील्ड है जिसमें हम नोबेल प्राइज देते हैं। इकोनॉमिक्स की नोबेल की शुरुआत 1968 में की गई, पहली बार 1969 में दिया गया। जबकि आपके सामने पीस का नोबेल, लिटरेचर का नोबेल, आपके जो है फिजिक्स का नोबेल, या आपके केमिस्ट्री का नोबेल, या मेडिकल साइंस का नोबेल, ये सारे नोबेल आपके सामने जो है 1901 में शुरू किए गए थे। और पहली बार आपके सामने 1901 में क्या किए गए थे? दिए गए थे। ये भी ध्यान रखिएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? मैथ नहीं है, मैथ में एक पुरस्कार होते हैं, इसे बोलते हैं एबेल प्राइज, ये अलग दिया जाता है। मैथ में नोबेल नहीं मिलता है। नोबेल का काम है एक तरह से रिसर्च पे काम करना थोड़ा सा, क्योंकि साइंस से जुड़े हैं, तो इनका भाई साइंस के हिसाब से ज्यादा थोड़ा ध्यान रहता है, समझ रहे हैं? मैथ में नहीं दिया जाता है। साहित्य, साहित्य में क्यों दिया जाता है? साहित्य दुनिया का दर्पण है, शीशा है। उसी शीशा को देख के हम सब कुछ पढ़ते हैं।
आप जिस मैगजीन को पढ़ते हो, मैगजीन एक साहित्य है जिसमें आप साइंस के बारे में लिख रहे होते हैं। तो ये तो सीधा है सर, दुनिया का हर इंसान को साहित्य पढ़ना चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए, हमें भी पढ़ना चाहिए, ये तो सबको पढ़ना चाहिए। शांति की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिन साइंस की दुनिया में आकर के आप बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं, अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा तो उसका उपयोग भी कर लेंगे आप। इसलिए शांति भी बहुत जरूरी है, युद्ध ना हो, देशों के बीच में कहीं झगड़े ना हो, इसलिए शांति के लिए कार्य करने वाले लोगों को भी नोबेल दिया जाता है। ठीक, तो ये आपके 6 फील्ड है। अब रुक जाए, सवाल यह था कि 2024 में किसे किसे नोबेल प्राइज दिया गया। रुक जाइए, अभी लिखिएगा नोबेल प्राइज 2024। देखिए, अक्टूबर के महीने में लगभग नोबेल प्राइज दिया जाता है। अभी उसके पहले जितने पेपर हमारे हो जाएंगे, सीजल भी हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपके जो पेपर उससे पहले होंगे उसमें 24 वाला नोबेल ही पूछा जाएगा। किसको किसको मिला? सबसे पहले आपके सामने हम लिखते हैं फिजिक्स। क्या लिखते हैं आपके सामने? फिजिक्स में किसको मिला? दूसरा लिखेंगे हम लोग आपके सामने केमिस्ट्री। क्या लिखेंगे? केमिस्ट्री में किसको मिला? तीसरा लिखेंगे आपके सामने जो है हम मेडिकल साइंस, यानी कि मेडिसिन, मेडिसिन में किसे मिला? चौथा लिखेंगे आपके सामने जो है हम लोग जो है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में किसे मिला? फिर लिखेंगे हम लोग लिटरेचर, लिटरेचर में किसे मिला? साहित्य में किसे मिला? फिर लिखेंगे हम लोग पीस, यानी कि शांति में किसे नोबेल दिया गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या कर लेना है? सुन लेना है। क्या कर लेना है? फिजिक्स में आपके सामने दिया गया जो नोबेल, उन दो लोगों का नाम है, एक व्यक्ति नाम आपके सामने है जॉन हॉफील्ड। क्या नाम है? जॉन हॉफील्ड। और दूसरे व्यक्ति के नाम आपके सामने है जॉफ्री हिंटन। क्या नाम है? जॉफ्री हिंटन। घबराइएगा नहीं नाम देख के। केमिस्ट्री में आपके सामने दो तीन लोग हैं, उनका नाम आपके सामने, पहले व्यक्ति का नाम है डेविड बेकर, डेविड बेकर। दूसरे व्यक्ति का नाम आपके सामने है डेमिस हासावीस, डेमिस हासाबीस। और तीसरे व्यक्ति का नाम आपके सामने है जॉन जंपर। हाँ, सब नाम है, ये सब लोग हैं। अगला हमने कहा सर मेडिसिन में आपके सामने मिला, दो लोगों को नाम मिला, इनका में एक नाम है आपके सामने विक्टर एम्ब्रोज, विक्टर एम्ब्रोज। और दूसरे का नाम आपके सामने है जो है गैरी इरुकोन, गैरी इरुकोन। ठीक है, अगला आपके सामने आता है इकोनॉमिक्स। इसमें तीन लोग को मिला आपके सामने, एक व्यक्ति का नाम आपके सामने है साइमन जॉनसन, साइमन जॉनसन। एक का नाम आपके सामने जेम्स रॉबिन्सन, एक का नाम आपके सामने है डेरन एसिमोग्लू, डेरन एसिमोग्लू। और जब जाएंगे लिटरेचर तो आपको मिलेगा हांगकांग। क्या नाम मिलेगा आपको? हांगकांग। और शांति का नोबेल मिला आपके सामने, जापान के कंपनीज का नाम है निहॉन हिंदानक्यो। आप कहेंगे इतना खतरनाक नाम लिख दिए हैं, याद कैसे होगा? हमने कहा चलिए छोड़ दीजिए, नाम मत पढ़िए। मान लीजिए कि ये नाम आपको 12 नाम लिखे हैं, 12 सेकंड में याद हो जाए, कितना अच्छा लगेगा? 12 नाम कितने सेकंड में याद हो जाए? 12 सेकंड में हम आपके सामने कोई भी नाम लिखे, आप फटाक से बताएं किस फील्ड में मिला है, या कोई भी फील्ड लिखे आप बताएं किसको किसको मिला है। अच्छा लगेगा? उस अच्छा लगने के लिए पहले आपको हमें क्या करना होगा? सुनना होगा। क्या करना होगा? तो एक बार सुन लिया जाए, थोड़ा सा शानदार तरीके से बैठा करें क्लास में, लगेगा अधिकारी बैठे, कौन इधर लटक रहा है, कौन ऐसे लटक रहा है, थोड़ा मतलब स्ट्रेट बैठा करे, थोड़ा देखने में लगे। कभी नेटवर्क मार्केटिंग वालों को देखिएगा, कितनी खतरनाक तरीके से वो लगते हैं पर्सनालिटी में। आते रिक्शा से हैं लेकिन फील कराते हैं कि बीएमडब्ल्यू से उतर रहे हैं, बिना सूट उठ के नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। छापने वाले छाप ही ले, पहले छाप लेंगे तो अगला नोबेल मिलेगा। रुक जाएं, जब कह रहे हैं नहीं छापना है तो छापने में कहाँ लगे हैं? कभी ऐसा हुआ है कि हम बोर्ड पे पढ़ाएं और ऐसे बटन दाबे और मिटा के ऐसे भाग गए हो? कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। ये बोर्ड है, बटन दाब देंगे फिर आ भी जाएगा, टेंशन ना लिए। हमने कहा आपके सामने जो है कि नोबेल प्राइज पहले याद करने का प्रयास करते हैं। क्या करने का प्रयास करते हैं? गौर से सुनिएगा, कोई बच्चा कलम नहीं चलाएगा, सिर्फ एक बार सुनते हैं, पहले नाम बोलते हैं। हमने कहा सबसे पहला नाम लिखा है जॉन हॉफील्ड, बोलिए। हमने लिखा जॉफरी हिंटन, डेविड बेकर, डेमिस हासाबीस, जॉन जंपर, विक्टर एम्ब्रोज, गैरी इरुकुन, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, और आपके सामने डेरन एसिमोग्लू, हांगकांग और निहान हिंदानक्यो। क्या सुन लिए? एक बार हम चाहते हैं हम बोल रहे हैं उस समय आप हमें सिर्फ सुने,
बंद कर दीजिए कैमरे, एक बार सुनिए। हमने कहा सब बच्चा बच्चा इस क्लास का जानता आपके सामने कि जब भी हम फिजिक्स का नाम लेते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरह के नाम आते हैं। तो बताइए जो फील्ड आता है वो आपके सामने किस में आता है? न्यूटन किससे जुड़े हैं? और न्यूटन के चाचा के लड़के जिनका नाम हिंटन, क्या नाम है? तो न्यूटन के भतीजा जिनका नाम क्या है? याद रखिएगा, न्यूटन हिंटन, इनका संबंध भी किससे हो जाएगा? तो हमने कहा फील्ड का संबंध भी फिजिक्स से है और हिंटन का संबंध भी फिजिक्स से है। एक जगह हम पढ़ाने गए थे, सामने वाले ने कहा क्या पढ़ाओगे? हमने कहा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? जैसे हमने कहा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसने कहा इतना बेकार सब्जेक्ट पढ़ाओगे। क्या बोला उसने? इतना बेकार सब्जेक्ट पढ़ाओगे, और कह के हंसने लगा, खूब हंसा, खूब हंसा, खूब हंसा। इतना हंसा कि जंप कर करके हंस रहा था। कैसे हंस रहा था? जंप कर करके। तो जैसे हमने बोला क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री। उसने कहा इतना बेकार डेविड बेकर। उसने खूब हंसा, हंसा 20, जंप कर करके हंसा जॉन जंपर। अगला हमने कहा सर आजकल मेडिकल साइंस इतना खतरनाक हो चुका है कि बालिकाओं को हम देख रहे हैं अपना आईब्रो जो है उसे ग्रे कलर का करा ले रही हैं। किस कलर का करा ले रही हैं? आईब्रो का कलर तक चेंज करा ले रही हैं। ग्रे आईब्रो, ग्रे से क्या पकड़ेंगे? गैरी। आईब्रोस क्या पकड़ेंगे? एम्ब्रो। ये दोनों किसका कमाल है? मेडिकल साइंस का कमाल है। अगला हमने कहा सर एक बार फिर बोलिए, फिजिक्स में कौन आएगा? फील्ड। हिंटन का संबंध फिजिक्स। और बताइए बेकार पढ़ाएंगे क्या? क्या किया? कैसे हंसा? बताइए आजकल मेडिकल का कमाल क्या है? ग्रे कलर का आईब्रो हो जा रहा है। हमने कहा सर आजकल जितने सन है, कौन है? वो चाहे जॉनसन चाहे रॉबिन्सन, जितने सन हैं आजकल अपने माता पिता को डरा डरा के पैसा मांग ले रहे हैं। डरा डरा के क्या मांग ले रहे हैं? पैसा। तो डरा डरा के, डराने से क्या होगा? डेरन। और हमने कहा सर क्या मांग रहे हैं? पैसा का मतलब ही होता है इकोनॉमिक्स। तो बोलिए जितने सन हैं आजकल डरा डरा के क्या मांग ले रहे हैं? पैसा। हमने कहा सर लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, और साहित्य जब भी पढ़ाया जाता है उसको आप हाथ से लिखते हैं और कान से सुनते हैं। क्या करते हैं? हाथ से लिखते हैं और कान से। तो हमने कहा हाथ और कान हांग कांग, हाथ और कान हांग कांग, हाथ और कान हांग कांग। हमने कहा सर एक दिन हम चाहते थे कि दुनिया में शांति स्थापित कर दें, तब तक अशांति फैलाने वाले लोगों ने हमें मैसेज किया कि हाय, अपनी जिंदगी तुम दान क्यों देना चाहते हो? मैसेज क्या हमें आया कि हाय, अपनी जिंदगी तुम दान क्यों देना चाहते हो? हाय, दान क्यों देना चाहते हो? ही दान क्यों? जरा ये बोलते हैं फील्ड किस में आएगा? हिंटन कौन है? बेकार पढ़ाते हैं। क्या करने लगा? कैसे हंसने लगा? बताइए ग्रे कलर का आईब्रो कहाँ बन रहा है? और आजकल के सन क्या कर रहे हैं? हमने कहा सर अब बोलिए तो हाथ से और कान से क्या करेंगे? और हाय दान क्यों दे रहे हैं? क्या हमें याद हो गया? एक बार हम चाहते हैं पूछ लें, बोलिए जरा तो विक्टर एम्ब्रोज। हमने कहा सर साइमन जॉनसन। साइमन जॉनसन। हमने कहा सर डेरन एसी मोगलू। डेरन डरा डरा के क्या मांग रहे हैं? हमने कहा जरा बोलिए तो जो है डेविड बेकर। हमने कहा जॉन जंपर। हमने कहा सर आपके सामने जॉफ्री हिंटन। हमने कहा जरा बोलिएगा हांगकांग। निहान हिंदान क्यों? गर्दा गर्दा कर दी। याद हुआ कि ना याद हुआ? अरे बोले, यही तो कह रहे थे हम। अब छापना शुरू करिए और छापिए आराम से। बहुत बहुत शानदार, धन्यवाद। पहले इसको लिखें। पहला स्लाइड हम नहीं लिखवाए थे ना, कुछ बच्चे तो अभी हेडिंग डाले हैं। शुरू करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं।